हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं जेके एसएसबी की तरफ से एक नोटिस निकाला गया जिसमें सिलेबस निकाला गया बहुत सारी पोस्ट्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट और उसका सिलेबस क्या निकाला गया। सारी जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये दो नोटिफिकेशन है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। इसमें देखेंगे हम नोटिफिकेशन नंबर जो पहला है वो है 1/2025। कौन से डिपार्टमेंट में है? होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन, और जिसमें पोस्ट है आपका ड्राइवर की पोस्ट। इसका सिलेबस दिया गया है आपका एनेक्सर ए में। वो क्या है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा जो नोटिफिकेशन नंबर है 5/2020, इसमें जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है आपका प्रिंटिंग डाउन ऑपरेटर। इसका सिलेबस दिया गया है एनेक्सर बी में। अगला नोटिफिकेशन नंबर है 5/2022। ये जो डिपार्टमेंट है ये है आपका DMRRR, और ये जो नेम ऑफ द पोस्ट है निकाला गया है फॉर द स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। अगला जो नोटिफिकेशन नंबर है 7/2020, नेम ऑफ द पोस्ट आपका कैमरामैन का सिलेबस भी आ चुका है। और आखिर में आपका नोटिफिकेशन नंबर 2/2025, आपका जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, उसका सिलेबस भी आउट हो चुका है। इनमें अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ड्राइवर का जो डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डाउन ऑपरेटर के लिए आपका ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए DMRRR डिपार्टमेंट, और कैमरामैन जो है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल में है ये है आपका पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये निकाला गया है आपका 20 तारीख को, यानी कि 20 मार्च 2025 को। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम एनेक्सर ए में जो सिलेबस निकाला गया फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। इसकी अगर हम बात करें तो टोटल ये होगा आपका 120 मार्क्स का, और इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर्स। नेम ऑफ द पोस्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर। टॉपिक्स कौन कौन सा टॉपिक? तो एक इसमें टॉपिक है आपका ट्रैफिक रूल एंड सिग्नलिंग, और दूसरा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो है आपका मोटर पार्ट्स एंड इट्स रिपेयर्स के बारे में। इसकी अगर हम बात करें वन बाय वन ब्रेकअप ऑफ सिलेबस, तो सब टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला है आपका बेसिक रोड रूल, ड्राइविंग मेथड्स एंड स्पीड लिमिट, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक जो भी होगा रोड सेफ्टी वगैरह, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। फिटनेस टू ड्राइव, आपका फर्स्ट एड किट के बारे में, गुड हेल्थ एंड रोड सेफ्टी के बारे में, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग या लिकर के बारे में, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का। अगला जो सब टॉपिक है डिफिकल्ट ड्राइविंग कंडीशन, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। और नेक्स्ट की बात करें तो बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी रहेगा आपका 10 मार्क्स का। असेंशियल नॉलेज अबाउट व्हीकल पोल्यूशन, डूज एंड डू नॉट, ये भी आपका सिलेबस है, तो ये भी रहेगा आपका 10 मार्क्स का। अगला है अवेयरनेस अबाउट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का। अगला रहेगा आपका ये पूरा वाला पोर्शन, यानी कि मोटर पार्ट्स एंड इट्स रिपेयर्स के बारे में, ये रहेगा आपका 25 मार्क्स का। तो आपके पास अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है तो ऑफिशियली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे भी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें, तो वहां से भी आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वाले पार्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफी लेंथी बन जाता है। अगला हम बात करेंगे एनेक्सर की बी के बारे में। तो सिलेबस फॉर द रिटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंटिंग डाउन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए सिलेबस, इसके लिए भी आपका जो एग्जाम होगा वो रहेगा 120 मार्क्स का और होगा 2 आवर्स का। पहला जो इसमें टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, इंग्रेडिएंट्स, आपका इमेज कैरियर क्या होता है, प्रिंटिंग लिंक्स क्या होता है, इंक्स क्या होता है, प्रिंटिंग डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है वगैरह ये सब। दूसरा पढ़ेंगे आप डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में। तीसरा है दैट इज ग्राफिक रिप्रोडक्शन के बारे में, और ग्राफिक रिप्रोडक्शन जो है ये काफ़ी लेंथी है।
अगला देखेंगे आप यूनिट, तो दैट इज आपका प्रिंटिंग डिजाइन। ये भी काफी लंबा यूनिट है। लेआउट्स, टाइपोग्राफिक डिजाइन वगैरह ये सब इसमें आएगा। अगला जो है दैट इज आपका प्रोसेस प्लानिंग एंड फिल्म असेंबली के बारे में। अगला जो है नेक्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और लास्ट वन जो है आपका इमेज कैरियर टेक्नोलॉजी। ये सबसे लेंथियस सिलेबस है इसका। अगला रहने वाला है कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया, ब्लॉक वन डायग्राम के बारे में, टाइप्स ऑफ मॉनिटर वगैरह, इस सारा का सारा कंप्यूटर जितना भी सब्जेक्ट है वो सिलेबस है। यहाँ पे हो जाता है इसका सिलेबस खत्म। अगला है दैट इज आपके पास एनेक्स्चर सी। और ये जो सिलेबस है ये फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए ये होगा आपका टोटल 120 मार्क्स का, और इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर्स का। पहला जो इसमें जो सब टॉपिक है, जो टॉपिक है दैट इज आपका जनरल नॉलेज, और उसके साथ करंट अफेयर का पोर्शन, ये रहेगा आपका टोटल 15 मार्क्स का, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिया की हिस्ट्री, बट स्पेशल रेफरेंस आप पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फेमस आर्ट्स वगैरह, फेमस अवार्ड, स्पोर्ट्स के बारे में, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इसके अलावा करंट इवेंट्स और नेशनल इवेंट्स की इंपॉर्टेंस। अगला पढ़ेंगे दूसरा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जो रहेगा आपका 10 मार्क्स का, जिसमें आप पढ़ेंगे जेएंडके का ज्योग्राफी, जेएंडके का हिस्ट्री, जेएंडके का इकोनॉमी, इसके अलावा जेएंडके का पॉलिटी में आप पंचायती राज एक्ट 1989 का और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अलावा जेएंडके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। अगला टॉपिक है आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड स्टैटिक्स। ये रहेगा सबसे ज्यादा मार्क्स का, यानी कि ये रहेगा 25 मार्क्स का। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लेंथी है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें। अगला रहेगा आपका जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स का भी वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज आपका 25 मार्क्स का। और जनरल इकोनॉमिक्स में पूरी आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और इसका जो ये सिलेबस यहाँ पे जो बताया गया ये पूरा आपका केएस का सिलेबस है। अगली कंपोनेंट की बात करें तो अगला जो है दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का। और दूसरा यहाँ पे बताया गया, स्पेशली मेंशन किया गया, 15 मार्क्स का रहने वाला है आपका यहाँ पे आईटी वाला, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। इसमें ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ सिमिलर है बस, बट इसमें जो आईटीज में जो टर्म्स इस्तेमाल होती है, जो प्रोसेस होता है, ह्यूमन वेयर क्या होता है, स्टोरेज मीडिया वगैरह, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और अगले कंपोनेंट की बात करें तो इसी में एक कंपोनेंट दिया गया है आपका मैथ्स, जो रहेगा आपका टोटल 15 मार्क्स का। मैथ जो है इतना ज्यादा पोर्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये जितना भी है ये काफी ज्यादा लंबा रहने वाला है। अगला पोस्ट हम बात करेंगे एनेक्सर डी, पोस्ट फॉर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कैमरामैन के लिए। कैमरामैन के लिए टोटल मार्क्स रहेंगे 120 का, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 आवर्स का। और इसके लिए जो सिलेबस है वो बस सिर्फ यही है 8 यूनिट्स, लेकिन 8 यूनिट जो रहने वाला है ये काफ़ी टिपिकल रहने वाला है, जिसमें आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, बेसिक फोटोग्राफी क्या होती है, फोटो एथिक्स क्या होता है, आपका बेसिक फोटो लाइटनिंग टेक्निक क्या होती है, डिजिटल फोटोग्राफी क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी इसमें है, जिसमें पढ़ेंगे आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा आउटपुट, इनपुट, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो आखिरी दैट इज अनेक्सर ई में दिया गया है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज है। इसके लिए टोटल मार्क्स ये रहने वाला है 120 का, और टाइम फिक्सेशन ड्यूरेशन जो रहेगी वो आपका 2 आवर्स का। इसका जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट दिया गया है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड, ये रहेगा आपका टोटल 15 मार्क्स का। दूसरा है कंट्रोल सिस्टम, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तीसरा यूनिट दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ये रहेगा आपका 15 मार्क्स का। अगला दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ये रहेगा आपका टोटल 10 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। और इसमें आप पढ़ेंगे अबाउट आईसी फैमिलीज के बारे में,
इसके अलावा बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये कंप्यूटर के रिलेटेड है। नंबर सिस्टम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। अगला यूनिट दिया गया है इसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर्स, ये रहेगा आपका टोटल 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये रहेगा टोटल आपका 25 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, लेकिन सबसे ज्यादा लेंथियस्ट भी है। और आखिर में है आपका पावर सिस्टम, ये रहेगा आपका टोटल 25 मार्क्स का। तो यहां पे हो जाते हैं सारे के सारे सिलेबस खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हासिल हुई होगी। तो जिसके पास सिलेबस नहीं है वो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम ज़रूर आपकी क्वेरीज जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।